अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रूटीन मैथ। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं केमिस्ट्री का जो गेस्ट पेपर है क्लास 10th का वो यहाँ पे शेयर करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप केमिस्ट्री के इम्तिहान में बहुत ही कम अरसे में अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएं तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है। इस फाइल के अंदर सारे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन और ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने इस फाइल के अंदर लिखे हैं, अगर आप ये वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पेपर के अंदर आसानी के साथ अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम शुरू करते हैं। तो गेस्ट पेपर केमिस्ट्री का है जी 10th क्लास का। तो क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर। तो इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद जो बाकी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर हैं वो भी मिल सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है जी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री पेपर 10th क्लास एग्जाम। तो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है जी कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने दो डिफरेंस बताने हैं, दो फ़र्क बताने हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में दो फ़र्क आपने लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के सी फॉर दिस इक्वेशन। यहाँ पे उसने हमें एक इक्वेशन दे दिया है, आपने इस इक्वेशन के लिए के सी का एक्सप्रेशन जो है वो लिखना है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि वाई एंड व्हेन के सी हैज़ नो यूनिट्स, कि कब और क्यों जो है के सी के कोई यूनिट नहीं होते। तो ये आपने इसका आंसर जो है वो कर लेना है, ये भी चैप्टर फर्स्ट में से आया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरह इस्टेब्लिश होती है। तो यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कब कायम होती है, तो उसका आपने आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी राइट टू यूजेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड के आपने दो इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि नेम टू एसिड्स यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो खुराक को बचाने के लिए कौन से दो एसिड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम खुराक को फूड को जो है वो महफूज कर सकें। तो फूड को महफूज करने के लिए जो दो एसिड इस्तेमाल होते हैं उनके आपने यहाँ पे नाम लिख देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ कोक। कोक क्या है और उसके आपने दो यूजेस लिखने हैं। कोक की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में आपने उसके दो इस्तेमाल जो है वो लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि स्टेट लोरे ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट। तो लोरे ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक आपने एसिड और बेस की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि व्हाट आर मिक्स्ड साल्ट, गिव एन एग्जांपल। तो मिक्स साल्ट क्या होता है, उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में उसकी एक एग्जाम्पल भी देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी राइट टू यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के आपने यहाँ पे दो इस्तेमाल जो है वो लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है जी कि हाउ इज़ कोल फार्म्ड, कि कोयला या कोल जो है वो किस तरह बनता है, उसका आपने बताना है कि कोल को बनाने के लिए हमें किस प्रोसेस को जो है वो उसमें से गुजरना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है जी कि डिफाइन कंडेंस्ड फार्मूला विद वन एग्जाम्पल। तो आपने यहाँ पे कंडेंस फार्मूला की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में उसकी एक एग्जाम्पल भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है जी राइट टू यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसके अंदर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो इस्तेमाल लिखने हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 में से आया है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ कंबस्टन। कंबस्टन क्या होती है, गिव केमिकल इक्वेशन, और साथ में आपने उसकी केमिकल इक्वेशन जो है वो भी लिखनी है जिसके अंदर CH4 के अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, यानी कि मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है जिसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है वो आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ DNA। DNA का फंक्शन क्या होता है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है जी कि व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ फैट सोलेबल विटामिन। तो फैट सोलेबल विटामिन जो है, क्योंकि हमें पता है कि विटामिन की दो ही टाइप्स होती हैं, एक वाटर सोलेबल होते हैं, एक फैट सोलेबल होते हैं। तो यहाँ पे उसने फैट सोलेबल विटामिन के डिसएडवांटेज यानी कि उसके जो नुकसानात हैं वो आपने यहाँ पे बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है जी कि राइट टू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ लिखनी है किसकी, रिवर्स रिएक्शन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है जी कि राइट टू यूजेस ऑफ pH। तो pH के दो आपने यहाँ पे इस्तेमाल लिखने हैं जिसके अंदर ये है कि आप इसके
किसी भी सॉल्यूशन की जो है वो पीएच मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को ये चेक करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है या वो न्यूट्रल है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है जी कि नेम एनी टू नेचुरली अकरिंग एसिड। तो आपने दो ऐसे एसिड के नाम लिखने हैं जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है जी कि डिफाइन ऑटो आयोनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन। तो आपने ऑटो आयोनाइजेशन की डेफिनेशन करनी है और साथ में उसकी इक्वेशन जो है वो भी यहाँ पे राइट डाउन करनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी कि राइट टू यूजेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे आपने कैल्शियम सल्फेट के जो कि एक साल्ट है उसके आपने दो इस्तेमाल लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है जी व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, आपने उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है जी व्हाट इज़ मेंट बाय कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन की आपको डेफिनेशन यहाँ पे आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है जी डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आपने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में उसकी कोई एक एग्जांपल भी बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है जी कि वाई अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। तो अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है जी राइट टू यूजेस ऑफ मीथेन। तो मीथेन के आपने दो इस्तेमाल बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है जी राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। तो यहाँ पे आपने पॉलीसेकेराइड्स की दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे राइट डाउन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है जी कि व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। तो जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का क्या मतलब है उसका आपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड फैट्स। तो ऑयल और फैट्स में क्या फ़र्क है उसका आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिख देनी है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आ जाता है राइट कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर। तो ड्राई एयर के अंदर कौन सी गैस कितने % पाई जाती है उसका आपने जो है वो यहाँ पे उसकी परसेंटेज बतानी है। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है जी कि डिफाइन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है आपने उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है जी कि राइट टू इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। जो ओजोन के जो लेयर है उसके अंदर जो उसकी थिकनेस के अंदर कमी आ रही है उसके दो इफेक्ट्स आपने लिखने हैं कि उसकी थिकनेस में कमी की आने की वजह से क्या दो बुरे असरात जो हैं वो पड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है जी वाई द वाटर मॉलिक्यूल इज़ पोलर। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होता है, क्यों होता है उसका आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है जी हाउ डज सोडियम जियोलाइट सॉफ्टन वाटर। कि पानी की जो हार्डनेस होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस तरह पानी को जो है वो सॉफ्ट करता है, तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है जी कि डिफाइन ब्लिस्टर कॉपर। तो ब्लिस्टर कॉपर की डेफिनेशन आपने यहाँ पे कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाता है जी राइट रॉ मटेरियल यूज फॉर सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस के लिए कौन से दो रॉ मटेरियल जो हैं वो यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास अमोनिया आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। तो ये दो रॉ मटेरियल आपने यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाता है जी कि राइट नेम्स ऑफ रेजिडुअल ऑयल फ्रैक्शन। तो रेजिडुअल ऑयल फ्रैक्शन की जो दो नाम है वो आपने जो है वो यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है जी कि हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड। एसिड रेन किस तरह बनती है वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है जी कि डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन यहाँ पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर आ जाता है जी कि राइट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस के आपने दो वजूहात और दो असरात जो हैं वो यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है जी कि हाउ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड। तो टेम्परेरी जो पानी की जो हार्डनेस होती है उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है जी कि राइट टू यूजेस ऑफ पेट्रोलियम ईथर। तो पेट्रोलियम ईथर को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उनमें से आपने दो यूजेस उसके यहाँ पे राइट डाउन जो है वो कर देने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है जी कि हाउ ग्रेनुलेशन ऑफ लिक्विड एरिया कैन बी डन। तो लिक्विड एरिया को हम ग्रेन्स के अंदर छोटे छोटे दानों के अंदर किस तरह बदलते हैं वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है जी व्हाट इज़ फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो चौथा फ्लोटेशन प्रोसेस कौन सा होता है उसको आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसकी आपने एक एग्जाम्पल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाता है जी कि हाउ इज़ एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड। एक्टिव मास को हम किस तरह से ज़ाहिर करते हैं, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ज़ाहिर करते हैं और इसके यूनिट क्या होते हैं वो आपने यहाँ पे राइट डाउन कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आ जाता है जी कि वाई हाइड्रोजन आयन एक्ट्स एज अ लीवर्स एसिड। तो H पॉजिटिव आयन जो होता है वो लीवर्स एसिड किस तरह होता है वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है जी कि डिफाइन pH ऑफ अ सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपने pH की डेफिनेशन करनी है, जबकि ऊपर वाला क्वेश्चन जो था उसके अंदर आपने pH के यूजेस बताने थे, इस्तेमाल बताने थे। यहाँ पे आपने pH की डेफिनेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 51 आ जाता है जी कि डिफाइन कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंडेंस्ड फार्मूला होता है उसका क्या मतलब होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है वो आपने यहाँ पर राउट डाउन करनी है। क्वेश्चन नंबर 52 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ कोल गैस। तो ऊपर कोल की डेफिनेशन आई थी, तो यहाँ पे
कोल गैस की डेफिनेशन जो है वो आपने कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 आ जाता है जी कि हाउ एनिमल्स आर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हम एनिमल्स से किस तरह हासिल करते हैं, तो उसका आपने यहाँ पे बताना है। तो डिफाइन हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है, जिसके अंदर आपने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 55 आ जाता है जी कि रेम 2 डिजीज़ काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी की वजह से कोई भी दो जो बीमारियां होती हैं उनके आपने यहाँ पे नाम बताने हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है जी कि राइट 2 सोर्सेज ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स को हासिल करने के 2 ज़राए जो हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आ जाता है जी कि हाउ अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड पाई जाती हैं वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं वो आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 आ जाता है जी कि वाई CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, क्यों कहते हैं उसका आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 आ जाता है जी कि हाउ इज़ एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड बाय एसिड रेन। तो जो हमारे पास जो पानी के अंदर रहने वाली मखलूक़ात हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो एसिड रेन की वजह से किस तरह अफेक्ट हो रही है उसका आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 आ जाता है जी कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल्स। तो बॉयलर के अंदर जो स्केलिंग होती है यानी कि उसके अंदर जो मिट्टी वगैरह या उसके अंदर जो जंग वगैरह लगता है उसको हम बॉयलर स्केलिंग कहते हैं, तो उसका आपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 आ जाता है जी डिफाइन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होती है उसका आपने बताना है, यानी कि इसके अंदर आपने पेट्रोलियम की कंपोजिशन बतानी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 62 आ जाता है जी डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपने यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 63 आ जाता है जी राइट द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमें किन चीज़ों से मिलता है उसका आपने यहाँ पे नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आ जाता है जी कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन। तो विटामिन हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है, तो इसका आपने यहाँ पे इसकी अहमियत बतानी है। क्वेश्चन नंबर 65 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या होती है उसका आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 आ जाता है जी कि हाउ स्लैग इज़ फॉर्म्ड इन स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान स्लैग जो बनता है वो किस तरह बनता है उसका आपने यहाँ पे सारा डिटेल जो है वो बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 आ जाता है जी कि राइट द वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। तो जो मुख्तलिफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन हैं उसके आपने यहाँ पे नाम बता देने हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आ जाता है जी कि व्हाट आर नेचुरल फर्टिलाइज़र। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र क्या होती हैं वो आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 69 आ जाता है जी कि राइट नेम्स ऑफ एनी 2 फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शंस हासिल होती हैं उनमें से आपने कोई से 2 नाम जो है वो यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है जी कि डिफाइन मेटलर्जी। तो मेटलर्जी की यहाँ पे आपने डेफिनेशन करनी है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 71 आ जाता है जी कि वाई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज़ मोर पॉइजनस गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो हमारे लिए क्यों जहरीली गैस है, तो वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 आ जाता है जी कि वाई अल्कीन्स आर नोन एज ओलिफेंस। तो अल्कीन्स को हम ओलिफेंस भी कहते हैं, क्यों कहते हैं उसकी आपने रीज़न बतानी है। क्वेश्चन नंबर 73 आ जाता है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। 73 के अंदर आपने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन करनी है और साथ में उसकी आपने एक एग्जांपल जो है वो भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 74 आ जाता है जी कि वाई BF3 एक्ट्स एज लीवस एसिड एंड NH3 एज लीवस बेस। तो BF3 जो है वो लीवस एसिड के तौर पर काम करता है, जबकि NH3 जो है वो लीवस बेस के तौर पर काम करता है। क्यों काम करता है जिसके आपने रीज़न बतानी है और इसकी आपने इक्वेशन भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 75 आ जाता है जी कि नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन रेनसिड बटर एंड सिट्रस फ्रूट। तो सिट्रस फ्रूट्स और रेनसिड बटर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है उसका आपने नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाता है जी कि व्हाट रिप्रेजेंट्स द वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc फॉर अ रिएक्शन। कि अगर किसी रिएक्शन की Kc की वैल्यू बहुत छोटी है तो वो हमें क्या बता रही होती है, तो उसका आपने बताना है कि रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है या अभी इनिशियल स्टेज में है या फाइनल स्टेज में है, तो ये आपने बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 77 आ जाता है जी कि विच साल्ट इज़ यूज फॉर द मेकिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए कौन सा साल्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है उसका आपने यहाँ पे नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 आ जाता है जी कि डिफाइन क्लोज चेन कंपाउंड विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पे आपने एक एग्जांपल की मदद से क्लोज चेन रिएक्शन जो होता है या जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी आपने डेफिनेशन करनी है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 79 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल से किस तरह रिफाइन करते हैं वो सारा प्रोसेस जो है वो उसकी आपने यहाँ पे एक शॉर्ट सी डिटेल लिख देनी है और इसको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 80 आ जाता है जी कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस आर। यहाँ पे आपने बताना है कि वाटर हार्डनेस की कितनी अकसाम है वो आपने यहाँ पे राइट डाउन कर देती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये तकरीबन 80 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप ये 80 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप पेपर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसके आप लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। केमिस्ट्री के पेपर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। अगर आप ये वाले क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट है वो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रिएक्शन आ जाता है जी कि डिफाइन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल्स। यहाँ पे 5 जो है वो गलती से लिखा गया है, बेसिकली यहाँ पे गिव आना था। ठीक है, तो आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं उनकी आपने डेफिनेशन बतानी है और साथ में आपने उसकी एग्जांपल्स भी लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि डिफाइन साल्ट एंड राइट 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट। तो यहाँ पे आपने साल्ट की डेफिनेशन बतानी है और साथ में उसकी 3 जो इम्पोर्टेंट जो उसकी खसूसियात हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं साल्ट्स की, वो आपने राइट डाउन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि राइट एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स की आपने कोई सी 5 फिजिकल प्रॉपर्टी जो हैं वो लिखनी है, जो कि चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन लीवर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस आल्सो गिव एग्जांपल। तो चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने लीवर्स का जो एसिड बेस का कंसेप्ट था वो आपने अच्छी तरह से कर लेना है और साथ में उसकी एग्जांपल्स भी कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर गिवन बाय अल्केन्स। तो अल्केन जो है वो कौन से रिएक्शन उसके ज़रिए हमें मिलते हैं वो आपने उसके नाम लिखने हैं और आपने जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स है उसको आपने डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर आपने हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का जो है वो इक्वेशन भी लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम केसी कहते हैं। तो आपने उसको डिफाइन करना है एंड हाउ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। तो यहाँ पे जो 3 केसेस जो हैं वो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के लास्ट के ऊपर दिए गए हैं, जिसमें केसी की वैल्यू अगर लेस देन क्यू सी है या केसी की वैल्यू ग्रेटर देन क्यू सी है या केसी की वैल्यू इज़ इक्वल टू क्यू सी है, तो वो हमें किस तरह जो है वो हेल्पफुल करती हैं किसी भी रिएक्शन के बारे में बताने के लिए। तो वो आपने लॉन्ग के तौर पर उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि राइट 4 यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आपने 4 जो हैं वो इस्तेमाल और 4 ज़राए जो हैं वो प्रोटीन के वो लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि हाउ क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड। तो क्रूड ऑयल को हम किस तरह रिफाइन करते हैं। एक्सप्लेन 2 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम अलॉन्ग विद देयर यूजेस। तो आपने 2 पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस लिखने हैं और साथ में उसके आपने जो है वो इस्तेमाल भी लिखने हैं कि ये वाली पेट्रोलियम की फ्रैक्शन यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी हमारे पास डिफाइन एसिड रेन। तो एसिड रेन एंड आल्सो राइट इट्स 3 इफेक्ट्स। तो एसिड रेन को आपने डेफिनेशन करनी है और साथ में इसके हमारी ज़िंदगी के ऊपर या हमारे मौसम के ऊपर जो 3 असरात बुरे पड़ रहे हैं उसका आपने यहाँ पे जिक्र करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ यूरिया अलॉन्ग विद फ्लो शीट डायग्राम। तो आपने यूरिया बनाने के लिए हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए और यूरिया बनाने के लिए जो फ्लो शीट डायग्राम है वो आपने यहाँ पे राइट डाउन करनी है और उसको आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी कि राइट इन डिटेल एनी 4 वाटर बोर्न इन्फेक्शन डिजीज़। तो अगर आपके पास पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ जाए या वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये सेम क्वेश्चन है। वाटर पोल्यूशन के अगर क्वेश्चन आता है तो उसका भी आंसर आपने यही लिखना है और अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे आपने लिखना क्या है जी, आपने पानी की वजह से जो 4 बीमारियाँ पैदा होती हैं उसको आपने लिखना है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। जिस तरह हमारे पास डायरिया हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, हमारे पास हेपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपने 4 बीमारियों के नाम लिखने हैं और साथ में उनकी थोड़ी थोड़ी जो है वो डिटेल भी याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है जी कि राइट 5 माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम की 5 जो चीदा खसूसियात हैं वो आपने राइट डाउन करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है जी कि फाइंड आउट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो चैप्टर नंबर 2 के जो पीएच और पीओएच वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से कर लेने हैं। कभी कभार जो है वो पेपर में इनमें से दे देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह आप पीएच और पीओएच निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है जी कि राइट 5 यूजेस ऑफ इथाइलिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इथाइलिन के जो है वो 5 इस्तेमाल जो है वो याद कर लेने हैं। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 आ जाता है जी कि व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। राइट नोट ऑन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के
जो है वो ऊपर एक नोट लिखना है, उसको आपने डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है जी, हाउ सोडियम कार्बोनेट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू हम सोडियम कार्बोनेट किस तरह तैयार करते हैं, तो वो आपने सॉल्वे प्रोसेस सारा जो है वो डिटेल के साथ याद कर लेना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है जी कि राइट एनी 4 कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को हम कमर्शली कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, आपने उसके जो है वो 4 इस्तेमाल बताने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है जी, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा और आपने उसकी जनरल इक्वेशन जो है वो हम किस तरह डिराइव करते हैं वो भी सीखी होगी, तो वो आपने क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है जी कि व्हाट आर अल्कीन्स। अल्कीन्स क्या होती हैं, डिस्क्राइब 2 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। और आपने अल्कीन्स को तैयार करने के लिए जो कोई से भी 2 जो मेथड हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन 4 सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपर्स। तो लिपर्स को हासिल करने के 4 ज़राए और 4 इस्तेमाल जो हैं वो आपने याद कर लेने हैं। तो इस तरह ये हमारे पास 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप ये वाले 20 क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा और इंशाल्लाह इन्हीं में से जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह तो ये था जी हमारा आज का केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ये गेस्ट पेपर हेल्पफुल हैं तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के गेस्ट पेपर की वीडियो के अंदर। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।